Endocrine system, class 10th ICSE board. In human body, so many systems are present like digestive system, circulatory system, respiratory system and so on. Endocrine system is one of them. एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये एक ऑर्गन से मिलके ही बना हुआ सिस्टम है जिसमें कि बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे. ये ऑर्गन्स को हम पर्टिकुलर नेम देते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स. Now, what are the endocrine glands? Endocrine glands are the glands which secrete chemical. जो हमारी बॉडी में केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं एंड दीज केमिकल्स आर कॉल्ड हार्मोन्स. तो बेसिकली जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ ऑर्गन्स आते हैं जो क्या करेंगे, हार्मोन्स को हमारी बॉडी में सिक्रीट करेंगे. Now, what are the hormones? Hormones are chemical messengers that regulates bodies activities. हॉर्मोन्स क्या है? ऐसे केमिकल मैसेंजर्स हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं. टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर इन द बॉडी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसमें जो ग्लैंड्स आएंगे वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे और जो सेकेंड टाइप के ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं. है तो दोनों ग्लैंड्स दोनों ही सिक्रीशंस करेंगे लेकिन दोनों की सिक्रीशन में डिफरेंस है. जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड्स, मीन्स कि जो भी इनकी सिक्रीशन है वो डायरेक्टली ब्लड में जाएगी बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी डक्ट. इनके पास कोई डक्ट कोई पैथवे नहीं होता जिसमें ये सिक्रीशन करें. लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है दीज आर द डक्टेड ग्लैंड्स, देयर सिक्रीशन डायरेक्टली गोज इनटू अ पर्टिकुलर डक्ट. इनकी जो सिक्रीशन है वो एक पर्टिकुलर डक्ट में से ही सिक्रीट करके जाएगी. एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट्स हार्मोन. एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है इनकी सिक्रीशंस क्या है, हार्मोन्स. दे आर सिक्रीटिंग हार्मोन्स एंड एग्जाम्पल है जैसे थायराइड ग्लैंड. इस चैप्टर में हमने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमने पढ़ने हैं तो थायराइड ग्लैंड इज़ वन ऑफ देम. तो थायराइड ग्लैंड इनकी एग्जाम्पल है जो हार्मोन थायरॉक्सिन को सिक्रीट करता है. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं. एंजाइम्स क्या है, दीज आर द बायोकैटलिस्ट विच ब्रेक्स डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपलर वन. एग्जाम्पल पैनक्रियाज. पैनक्रियाज के ऊपर भी हमने डिटेल में पढ़ना है क्योंकि पैनक्रिया एक ऐसा ऑर्गन है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के जैसे भी एक्ट करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जैसे भी. तो पैनक्रियाज के पास डक्ट भी होती है जिसमें ये एंजाइम्स को सिक्रीट करता है. 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम इन द बॉडी. हमारी बॉडी के सिस्टम्स को 2 तरह से कंट्रोल किया जाता है. एक तो नर्वस सिस्टम जो कि हम कहते हैं कि ब्रेन हमारी बॉडी की सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. द सेकेंड वे इज़ द हार्मोनल कंट्रोल. हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? हार्मोनल कंट्रोल इज़ स्लो, यूजुअली स्लो, whereas nervous control is rapid और immediate. हॉर्मोन्स जो है वो पर्टिकुलर ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और किसी टारगेटेड ऑर्गन पे जाके वर्क करते हैं. तो ये जो प्रोसेस है कि वो ग्लैंड से निकले ब्लड स्ट्रीम में, देन दे मूव टू द पर्टिकुलर ऑर्गन, टारगेटेड ऑर्गन जिस पे उसने वर्क करना होता है, तो ये जो है प्रोसेस स्लोली कंट्रोल करेगा. लेकिन जो नर्वस कंट्रोल है वो रैपिडली कंट्रोल करेगा. जैसे एग्जांपल हम बात करें, अगर हमने किसी भी गर्म सब्सटेंस को टच कर लिया तो उससे हम क्या करते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम हमें उसी टाइम पे मैसेज देता है और हम अपना जो है हैंड पीछे कर लेते हैं. तो ये क्या हुआ, रैपिडली कंट्रोलिंग प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस हुआ. हार्मोनल कंट्रोल ट्रांसमिटेड केमिकली थ्रू ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं. लेकिन जो नर्वस कंट्रोल है कि जो हमारी नर्वस सिस्टम्स के थ्रू कंट्रोल आ रहा है वो इलेक्ट्रोकेमिकली ट्रांसमिट होगा थ्रू द नर्व फाइबर्स. हार्मोनल कंट्रोल अफेक्ट्स द डिफरेंट ऑर्गन. जो हॉर्मोन्स है वो डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं लेकिन जो नर्वस कंट्रोल है वो पर्टिकुलर मसल या ग्लैंड को अफेक्ट करेंगे. हार्मोनल कंट्रोल हमारी बॉडी में शॉर्ट टाइम के लिए भी रहता है या फिर लंबे समय के लिए भी रह सकता है, लेकिन जो नर्वस कंट्रोल होता है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही रहता है बॉडी में. हार्मोनल कंट्रोल हमारी ग्रोथ को अफेक्ट करता है और जो नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है वो हमारी ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करता.
हार्मोनल कंट्रोल कैन इन्फ्लुएंस केमिकल चेंजेस, हार्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल चेंजेस आते हैं, लेकिन नर्वस जो है कोई भी हमारी बॉडी में केमिकल चेंजेस नहीं करता. हार्मोनल कंट्रोल कैन बी मॉडिफाइड बाय लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड नर्वस कंट्रोल कैन बी मॉडिफाइड बाय लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंसेस. जैसे सपोज करो हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आया, उसने हमें फीवर कर दिया, तो अगर उसको बॉडी ने क्योर किया, अगर वही बैक्टीरिया दोबारा से हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी के पास पहले से ही सेंसेस होती है, और जो टाइम उसने फर्स्ट टाइम पे उस बैक्टीरिया को क्योर करने के लिए लगाया, हमारी बॉडी को क्योर करने के लिए लगाया, सेकेंड टाइम में वो प्रीवियस एक्सपीरियंस से लर्न करके जो हमारी बॉडी की एबिलिटी है उस बैक्टीरिया को किल करने की, वो फास्ट कर देता है. बट अगर हम नर्वस कंट्रोल की बात करें तो नर्वस कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल की बात करें तो हार्मोनल कंट्रोल में क्या होगा कि बॉडी में अगर हार्मोन का लेवल पहले से ज़्यादा या कम है, उसकी वजह से उसी कम या जो ज़्यादा वाला लेवल है हार्मोन्स का, वो सेकंड टाइम में वर्क नहीं करेगा. सपोज करो कि अगर पर्सन को डायबिटीज़ इंसुलिन की वजह से हो रही है, इंसुलिन लेवल लो होने की वजह से, नेक्स्ट टाइम अगर इंसुलिन हार्मोन आया तो उसको प्रीवियस वाले एक्सपीरियंस का, प्रीवियस वाली जो सिचुएशन है उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है. सो हार्मोनल कंट्रोल कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, वेयर एज नर्वस कंट्रोल कैन बी मॉडिफाइड बाय लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंसेस. एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स, जैसे कि पहले ही बताया है, क्योंकि हमने इस चैप्टर में एंडोक्राइन सिस्टम के 4 ग्लैंड्स को डिटेल में पढ़ना है. वो कौन से हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, अगर हार्मोन्स सिक्रीट कर रहे हैं तो हार्मोन्स का क्या फंक्शन है, क्या ये हार्मोन्स अगर ज़्यादा या कम सिक्रीट हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में कवर करनी है. तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ऐसा सिस्टम जो ग्लैंड से मिलके बना है, और ये ग्लैंड्स हमारी बॉडी में केमिकली कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करके हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं. और हार्मोन्स क्या है, दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स विच आर सिक्रीटेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड दे आर डायरेक्टली पोरिंग इनटू ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में सीधा जाते हैं और फिर वो पर्टिकुलर टारगेटेड ऑर्गन पे जाके अपना वर्क करते हैं. Hormones, these are the chemical messengers secreted from particular gland directly into the bloodstream and perform the activity on a targeted organ. Targeted organ पे जाके अपना वर्क करेंगे. हॉर्मोन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि ये डक्टलेस ग्लैंड से सिक्रीट होती है, तो इसकी जो सिक्रीशन है वो डायरेक्टली कहाँ पे होगी, ब्लड में. तो हम जब भी हॉर्मोन्स के टेस्ट भी करवाते हैं तो हम ब्लड सैंपल्स लेते हैं, क्योंकि ब्लड में हॉर्मोन्स डायरेक्टली सिक्रीट होते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी जो है इसकी वो क्या है कि जो हॉर्मोन्स है वो एक पर्टिकुलर टारगेटेड ऑर्गन पे ही जाके वर्क करते हैं, ये नहीं कि वो बॉडी के किसी भी ऑर्गन के ऊपर वर्क करें. सो जो हार्मोन जिस ग्लैंड से निकला वो किसी दूसरे ग्लैंड को जाके कंट्रोल करेगा उसकी एक्टिविटीज़ को. थर्ड प्रॉपर्टी इज़ द इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी. हॉर्मोन्स जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर फॉर्म में नहीं रहते, ये बनते रहते हैं, देन दे आर एक्सपेलिंग आउट फ्रॉम द बॉडी. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं और ये बायोलॉजिकली एक्टिव रहते हैं. ये कभी भी ये नहीं है कि अगर बॉडी में प्रेजेंट है तो ये फंक्शन नहीं करेंगे, दो दे कैन फंक्शन, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ था कि ये स्लोली एक्ट करते हैं. सम हॉर्मोन्स आर केमिकली पेप्टाइड, कुछ जो है वो प्रोटीनेशियस फॉर्म में होते हैं जो कि पानी में सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, कुछ एमाइंस की फॉर्म में होते हैं, कुछ स्टीरॉइड्स की फॉर्म में होते हैं जो कि लिपिड सॉल्यूबल होते हैं. सो हॉर्मोन्स जो है इनकी केमिकल नेचर अलग अलग है, कुछ प्रोटीनेशियस है, कुछ लिपिड्स के जैसे स्टीरॉइड्स हैं, फैट्स हैं होते हैं, कुछ अमाइंस होते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन केमिकली पेप्टाइड केमिकली नेचर के होंगे. अगर हॉर्मोन्स की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए बॉडी में या फिर हॉर्मोन्स की सिक्रीशन कम हो जाए तो ये बॉडी में सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर देते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो हमारी बॉडी में हैं, लेकिन जो फर्स्ट 4 ग्लैंड्स यहाँ पे बताए गए हैं
सिर्फ हमारे सिलेबस में वही है, तो हमने इसकी डिटेल में स्टडी जो है वो हम पढ़ेंगे. सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड्स, pancreas, thyroid glands, pituitary glands, thymus, testes, ovaries, all these are the endocrine glands which are secreting hormone, and their secretion directly goes into the bloodstream and they are performing the function on a particular targeted organ. So in the next video we will discuss the adrenal gland. एड्रीनल ग्लैंड्स जो है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे.